नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी ने आज किस तरह से मूव किया है और बैंक निफ्टी के लिए कल के इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। कल बैंक निफ्टी कहां पर स्ट्रांग होगा, कहां पर वीक होगा, कहां पर बायर एक्टिव होंगे, कहां पर सेलर एक्टिव होंगे, कहां पर हम एंट्री लेंगे, क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे बैंक निफ्टी के लिए कल के सेशन में, इन सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे हमारे लिए कल के बारे में, डेली चार्ट पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे और 50 मिनट के चार्ट पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा। इन सब टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे आज के दिन में, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं डेली चार्ट पर कि डेली चार्ट पर बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। डेली चार्ट पर कहां पर बायर एक्टिव होंगे, कहां पर सेलर एक्टिव होंगे, ये किसकी ग्रिप में है, ये बायर की ग्रिप में है या सेलर की ग्रिप में है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक बैंक निफ्टी इसकी रेंज के अंदर रहेगा तब तक बैंक निफ्टी में कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। अगर आपको बड़े मूव चाहिए तो बैंक निफ्टी को इस रेंज को निकालना पड़ेगा, यानी कि इस रेजिस्टेंस को, ये सपोर्ट को निकालना पड़ेगा। ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना पड़ेगा या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। और आज के दिन में इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है और कम से कम 700 पॉइंट का भी और इससे ज्यादा भी मूव किया है अप ट्रेंड में, यानी कि वन वे मूव किया है 700 पॉइंट का। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, सारा गेम बिलीव का है, सारा गेम प्रैक्टिस का है, अपने सेटअप पर बिलीव करने का है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ इसमें ट्रेड लेने का है। ये नहीं है कि आप इस रेंज में ट्रेड करते और आपको 700 पॉइंट की गिरावट मिल जाती है, आप ट्रेंड में मूव मिल जाता, ये नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे डेली चार्ट पर। देखिए दोस्तों, जो हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस था वो आज के सेशन में हमारे लिए रेजिस्टेंस था, वो कल के लिए हमारे सपोर्ट होगा और जिसने हाई मारा है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा। ठीक है दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी इस रेंज को निकालता है, यानी कि इस रेजिस्टेंस को निकालता है, तो आपको बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिलेगा। यानी कि बैंक निफ्टी इस हाई के आसपास क्या करता है, ये हमको वेट करना पड़ेगा। कंसोलिडेट करने के बाद बैंक निफ्टी अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो इसका सीधा सा टारगेट इसका सपोर्ट होगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो आपको 100 से 150 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे आप ट्रेंड में। ठीक है दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में बीच में ओपन होकर के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, यानी कि इस रेंज का वेट करना पड़ेगा। इस रेंज को या ऊपर की तरफ निकालता है या इस रेंज को नीचे की तरफ निकालता है, तब आपको बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में यानी कि नीचे की तरफ ओपन होता है, नीचे की तरफ ओपन होने के बाद यानी कि नीचे की तरफ ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो इसका सीधा सा टारगेट इसका रेजिस्टेंस होगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो इसके लिए सीधा सा टारगेट इसका जो हमारे लिए पहले था, यानी कि ये लेवल हमारे लिए इसका टारगेट होगा। इसके बीच में आराम आराम से आएगा तो हमारे लिए टारगेट होगा। अगर बीच में ओपन होता है तो बीच में आपको वेट करना पड़ेगा, या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा। इस रेंज का ब्रेकआउट होगा ना, तब आपको बहुत अच्छा मूव मिलेगा। ये नहीं है कि सीधा फ्लो में इसने ब्रेकआउट कर दिया तब हम ट्रेड नहीं लेंगे, यानी कि रेंज का वेट करना होगा, तभी हम वेट करेंगे, तभी हम ट्रेड लेंगे, तभी आपका ट्रेड सक्सेसफुल होगा। 90% चांस होते हैं रेंज के बाद ब्रेकआउट होने के बाद सक्सेस होने के, यानी कि अगर फ्लो में होता है ब्रेकआउट तो उसमें सक्सेस रेट गिर जाते हैं, यानी कि ना बराबर सक्सेस रेट होते हैं। एक दो बार चलता भी है लेकिन 7 से 8 बार आपको फेल होगा, 2 से 3 बार ही चलेगा वो आपका। ठीक है दोस्तों, अब ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमारे लिए कल के सेशन में रेजिस्टेंस था वो हमारे लिए सपोर्ट हो चुका है और जो इसने हाई मारा वो हमारे लिए रेजिस्टेंस हो चुका है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्या करता है, कहां पर ये वक्त बिताने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, तब आपको बहुत अच्छा मूव मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं 50 मिनट के चार्ट पर। 50 मिनट के चार्ट पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, कहां पर हम एंट्री लेंगे, कहां पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। 50 मिनट के चार्ट पर हमारे लिए कल के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, तो देखते हैं। अब देखते हैं 50 मिनट के चार्ट पर हमारे लिए कल के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी। देखिए दोस्तों, जैसे कि बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन हुई और ओपन होने के बाद इसने इस रेंज को निकाला, जो रेंज हमारे लिए कल के लिए रेजिस्टेंस थी उसने उसको निकाला और यहाँ पर थोड़ा वक्त बिताया, और वक्त बिताने के बाद इसने सीधा सा वन वे मूव दिया, जो कि आपको बहुत ही अच्छा जबरदस्त मूव किया, यानी कि इसने 700 पॉइंट की अप ट्रेंड में मूव किया है इसने आज के दिन में। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं अपने सेटअप पर बिलीव कीजिए, जहां पर आपको एंट्री मिलती है वहां पर पेशेंस रखिए एंट्री लेने के बाद, और अपने टारगेट आपको जरूर अचीव होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कल के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ये रेंज हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर मार्केट यहीं पर ओपन होता है और ब्रेकआउट नहीं करता, यानी कि थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट करता है, तो आपको ऊपर की तरफ एक मूव देखने को मिल सकता है। तो आपको ऊपर की तरफ एक मूव देखने को मिल सकता है जो आपको 100 से 150 पॉइंट की अप ट्रेंड में मूव हो सकती है। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो आपको सीधा सा टारगेट ये मिलेगा।